Hello students, today we are going to study a lesson. The name of this lesson is Glimpses of India. This is 7th chapter of your first flight book, and in this chapter we shall talk about second part. The name of the second part is Coorg, and Coorg is really a beautiful place situated in Karnataka. It has been written by Lokesh Abrol. Now let's come to know about some more interesting facts related to this place. Well, here you can see Karnataka district map and you will come to know that Coorg is the smallest district of Karnataka. So here you can see that it lies somewhere between Mangalore and Mysore, and this place is an area with low hills of unequal heights. आप इस मैप में देख सकते हो कि ये कर्नाटका का मैप है और यहाँ पर कर्नाटका के सभी डिस्ट्रिक्ट्स दिखाए गए हैं। और ये जो प्लेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं कुर्ग, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कोडागू भी कहते हैं, और यह प्लेस मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेन क्रॉप ऑफ द कुर्ग। और कुर्ग की जो मेन क्रॉप है वो है कॉफ़ी प्लांटेशन। इसका मतलब वहाँ पर कॉफ़ी की प्लांटेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। कॉफ़ी के अलावा वहाँ पर स्पाइसेस भी मिलते हैं, और स्पाइसेस में कार्डमम बहुत पॉपुलर है। कार्डमम का मतलब है इलायची, और वहाँ पर हमें ब्लैक पेपर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा कुर्ग का जो एरिया है उसका 30% एरिया फॉरेस्ट को कवर करता है। The women of Coorg are very pretty. Here we can say that this place is also famous for beautiful women. Now some more facts about Coorg. जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसका 30% एरिया रेन फॉरेस्ट को कवर करता है। इसका मतलब इसके 30% एरिया पर जंगल ही जंगल है। इसके अलावा यहाँ पर जब मॉनसून होता है तो उस समय विजिटर्स जनरली नहीं आते हैं, क्योंकि ये समय घूमने के लिए सही नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर आना है और एंजॉय करना है तो उसका जो पीरियड कमेंस होता है, कमेंस का मतलब होता है बिगिन होना, यानी कि उसकी शुरुआत होना, वो है सितंबर, और ये कंटिन्यू रहता है मार्च तक। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमें कुर्ग जाना है तो वहाँ पर जाने के लिए सितंबर से मार्च का जो पीरियड है वो बेस्ट पीरियड कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इस समय पर जो वेदर कंडीशन होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। उस समय हल्की हल्की बारिश होती रहती है, लाइट शावर होता रहता है। Well, we know that Coorg is famous for coffee plantation, and the air is filled with the strong fragrance of coffee due to the abundant coffee plantation. यहाँ पर हमें हवा में भी कॉफ़ी की खुशबू का एहसास होता है। इसके अलावा Coorg ब्यूटीफुल बंगलोज के लिए भी फेमस है। इट मीन्स हमें वहाँ पर किसी भी बेस्ट कॉर्नर में सुंदर बंगले देखने को मिल सकते हैं। I have given you here some questions. This is to test your knowledge. On the basis of your understanding, what we have read so far, you can try to answer these questions. Here we shall talk about history of Coorg people. The people of Coorg are believed to be of Greek or Arabic background and generally ferocious. ऐसा माना जाता है कि कुर्ग के जो लोग हैं वो या तो ग्रीक या फिर अरेबिक रेस से बिलोंग करते हैं, और ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ब्रेव लोग होते हैं। नाउ हेयर वी कम टू नो अबाउट अ पॉपुलर स्टोरी रिलेटेड टू कुर्ग पीपल। ऐसा कहा जाता है कि बहुत साल पहले जब अलेक्जेंडर की आर्मी साउथ के रास्ते से कुर्ग होते हुए अपने होमलैंड वापस जा रही थी, तो उसमें से उनकी आर्मी का कुछ पार्ट यानी कि कुछ लोग वहीं पर सेटल हो गए और उन्होंने वापस न जाने का फैसला किया। अब उन लोगों ने जो कुर्ग की लोकल लेडीज़ थी उनसे शादी कर ली, और उसके बाद वहाँ पर एक डिफरेंट ट्रेडिशन फॉलो होने लगा। और ये जो ट्रेडिशन है, ये जो कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, वो हम देखते हैं कि हमारी हिंदू मेन स्ट्रीम से बिल्कुल डिफरेंट है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो कुर्ग के लोग हैं वो अरेबिक रेस से बिलोंग करते हैं, और इस थियोरी के पीछे भी एक लॉजिक है। लॉजिक उनकी ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर है, क्योंकि कुर्ग के लोग जिस तरह की ड्रेस डालते हैं ये बिल्कुल अरेबियन लोगों के साथ में मैच करती हैं, क्योंकि अरब के लोग जो ड्रेस डालते थे उसको नाम दिया गया था कूफिया, KUFFIA, लेकिन यहाँ पर कुर्ग के जो लोग ड्रेस डालते हैं इसे नाम दिया गया है कूपिया। दिस इज KUPPIA। सो हेयर यू कैन सी दैट दीज पीपल वियर अ लॉन्ग ब्लैक कोट, और इसके बीच में एक बेल्ट दी गई है, और इस बेल्ट पर बहुत ही सुंदर तरीके से एम्ब्रॉयडरी भी किया गया है। इनकी ड्रेसिंग स्टाइल को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कुर्ग के लोगों का अरेबिक लोगों के साथ में कोई ना कोई रिलेशन है।
Well, here they are in their beautiful attire. This dress seems so beautiful. Here we can see bungalows in prime corner, and then 30% area is covered by rainforest. Now there are some more facts about कुर्ग people. कुर्ग के लोगों के बारे में हमें पता लगता है कि वो हॉस्पिटैलिटी में बिलीव करते हैं. इसका मतलब कुर्ग के जो लोग हैं वो बहुत ही वेलकमिंग है बाय नेचर, और वो जितने भी गेस्ट उनके यहाँ आते हैं ये उनको बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं. इसके अलावा वो अपने गेस्ट को एंटरटेन करते हैं अपने एंसेस्टर्स की ब्रेवरी की स्टोरी सुनाकर. वो बताते हैं कि उनके जो फोर फादर्स थे वो कितने बहादुर थे, या उनके जो सन है वो कितने ब्रेव हैं. इस तरह की स्टोरीज वो अपने आने वाले गेस्ट को सुनाते हैं. इतना ही नहीं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कुर्गी आर्मी है वो बहुत ही डेकोरेटिव है, क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर जो कुर्गी रेजिमेंट है उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको अवार्ड मिल चुके हैं उनकी ब्रेवरी के लिए. और इस बात का प्रूफ हमें यहाँ से भी मिलता है कि इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे जिनका नाम था जनरल कैरियप्पा, वो भी कुर्ग से ही बिलोंग करते थे. तो ये इतनी सारी बातें हमें इस बात का प्रूफ देती हैं कि कुर्ग के लोग बहुत रिलायबल हैं, वो इंडिपेंडेंट है, फेरोशियस है, और वो बहुत ही ब्रेव भी हैं. इसके अलावा कुर्ग के लोगों को अपने साथ में फायर आर्म्स रखने की परमिशन है. इट मीन्स वो अपने साथ गन रख सकते हैं, और इसके लिए उन्हें किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है. तो एक तरह से कुर्ग के लोगों पर हम भरोसा कर सकते हैं. दे आर वेरी रिलायबल पीपल. Here we can see some pictures. Picture of hospitality, how the woman is ready to welcome her guest. Then you can see a man having firearms, and here is the picture of General Cariappa, who was the first chief of Indian Army. Again, this is quiz time, and now you have to pay attention to these questions and try to answer them. On the basis of your knowledge and understanding what we have read so far, you will try to answer these questions. हमने अभी तक कुर्ग के बारे में पढ़ा है कि कुर्ग कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, और ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है. ये बहुत ही सुंदर जगह है, और ऐसा लगता है जैसे हमने गॉड की किंगडम से यानी कि हेवन से इसे इस धरती पर उतारा है. ये चारों तरफ से हिल से घिरा हुआ है, और यहाँ के जो लोग हैं वो मार्शल मैन हैं. मार्शल मैन इट मीन्स दे आर वेरी ब्रेव एंड फेरोशियस पीपल. ये प्लेस ब्यूटीफुल वुमेन के लिए भी जाना जाता है, और यहाँ पर हमें बहुत सारे वाइल्ड क्रिएचर्स भी देखने को मिलते हैं. वेल, सो फार वी हैव कम टू नो अ लॉट अबाउट कुर्ग. अभी तक हमें कुर्ग के बारे में बहुत सारी बातें पता लगी हैं. हमें पता है कि कुर्ग का 30% एरिया फॉरेस्ट को कवर करता है, और फॉरेस्ट होने की वजह से यहाँ पर हमें वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलते हैं. कुर्ग में एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है कावेरी, और कावेरी रिवर साउथ इंडिया की एक मेजर रिवर कंसिडर की जाती है. कावेरी रिवर के अंदर हमें एक फ्रेश वाटर फिश देखने को मिलती है जिसका नाम है महासीर. इसके अलावा यहाँ पर किंगफिशर बर्ड भी है जो अपने फूड के लिए कावेरी रिवर में रहने वाली फिश को कैच करता है. इसके अलावा यहाँ पर लंगूर्स बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो कि एक कॉमन साइट है. और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से वाइल्ड एलिफेंट महावत के साथ में अपने बात को एंजॉय कर रहा है. If we ever get a chance to visit this place, we can see a variety of animals around us. So we can see here butterfly, then macaques, birds, bees, Malabar squirrel, slender loris, and wild elephants. This place is famous for high energy adventure sports. Here we have many walking trails जहाँ पर लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं. इसके अलावा रिवर राफ्टिंग, then mountain biking, rappelling जिसमें लोग पहाड़ से नीचे आते हैं रॉप की मदद से. कैनोइंग इज जस्ट सिंपल बोटिंग, एंड देन रॉक क्लाइंबिंग जहाँ पर हम रॉक पर क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं. सो ऑल दीज स्पोर्ट्स आर वेरी एडवेंचरस, एंड पीपल दे एंजॉय वेन एवर दे गेट अ चांस टू कम हियर. Again, it's recap time, and now you have to think what kind of animals we can see in Coorg, and tell me the name of the sports for which this place is famous. This place is surrounded by Brahmagiri hills. यह जगह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से घिरी हुई है, और यहाँ इन हिल्स पर खड़े होने के बाद हमें एक बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है, और ये एक मिस्टी लैंडस्केप को दिखाता है. इसके बाद अगर हम यहाँ पर इस रॉक ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो उसे क्रॉस करने के बाद हम एक 64 एकड़ आइलैंड पर एंटर कर सकते हैं जिसे निसर्ग धाम के नाम से जाना जाता है.
निसर्ग धाम में एंटर करने के बाद हमें बोनस के तौर पर एक टेम्पल देखने को मिलता है जिसे हम बाइलेक्यूपे कहते हैं। इस टेम्पल में बहुत सारे बुद्धिस्ट मंक यानी कि वो साधु जो बौद्ध धर्म में बिलीव करते हैं वो रहते हैं और वो मेडिटेशन में बिजी रहते हैं। इन्होंने अलग अलग तरह के कपड़े डाले हुए हैं। कोई यहाँ पर रेड कलर के क्लोथ्स डालना पसंद करता है, कोई ओकर कलर के क्लोथ्स डालता है, तो कोई येलो कलर के क्लोथ्स डालता है। ओकर बेसिकली एक ऑरेंज और येलो का मिक्सचर होता है। इस तरह के ये क्लोथ्स डालते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में तिब्बतन सेटलमेंट हमें देखने को मिलती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल है। जब यहाँ पर बहुत सारे विजिटर्स आते हैं तो उनके लिए ये सभी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से सभी बुद्धिस्ट मंक अपने हार्ट और सोल की सर्च में लगे हुए हैं। तो अपने आप में ये जगह एक बहुत ही सुंदर नज़ारा प्रस्तुत करती है। सो फार हमने कुर्ग के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ ली हैं। हमें पता है कि कुर्ग जो है वो ब्रह्मगिरी हिल से घिरा हुआ है और ये बहुत ही पैनोरामिक व्यू प्रेजेंट करता है, बहुत ही सुंदर नज़ारा प्रस्तुत करता है। इसके अलावा अगर हम रॉक ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो उसको क्रॉस करने के बाद हम निसर्ग धाम में एंटर कर जाते हैं। निसर्ग धाम एक 64 एकड़ में फैला हुआ आइलैंड है जो बहुत सुंदर है। इसके साथ साथ हमें बाइलेक्यूपे टेम्पल भी देखने को मिलता है जहाँ पर बहुत सारे तिब्बतन लोग रहते हैं। एक पूरी तिब्बतन सेटलमेंट वहाँ पर बन गई है और हम कह सकते हैं कि ये इंडिया का एक मिनी तिब्बत है, लिटिल तिब्बत हम इसको कह सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम वहाँ बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी देखते हैं जो कि होली पीपल होते हैं और वो अपनी एक पर्टिकुलर ड्रेस डालकर जिसमें रेड, ऑकर और येलो कलर के क्लोथ्स आते हैं उसको डालकर अपनी मेडिटेशन में बिजी रहते हैं। सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। हियर आई हैव गिवन यू वन मोर क्वेश्चन, दैट इज निसर्ग धाम के बारे में आप क्या जानते हो और बाइलेक्यूपे के बारे में आप क्या जानते हो। सो यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। सो हियर दिस वीडियो एंड्स। आई होप you might have enjoyed this video. Thank you very much.